गणित का एक सबसे बड़ा समस्या कैलकुलेशन, और खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि अगर हम उठा करके देखें तो कैलकुलेशन अगर जिसका ठीक है तो गणित का बहुत सारा पोर्शन अच्छे से निकाल करके ले जाता है। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही समस्या है। हाँ, बच्चों के लिए या 9, 10, 11, 12 तक उतना ये चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, करने को कम होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के सेक्शन में आते हैं तो वहां पे समय बहुत कम होता है और प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जहां पे हमको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इसका स्पीड कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, तो एक कहावत है कि अगर स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक करना है तो शुगर छोड़ दो, उसी तरह से कैलकुलेशन ठीक करना है तो कैलकुलेटर छोड़ दो। आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत है कि जहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहां कैलकुलेशन है तुरंत मोबाइल है, तुरंत उसी को क्रॉस करो, इधर से कैलकुलेटर खुला, तुरंत कर लिए। तो अगर कैलकुलेशन ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट, मोबाइल छोड़, कैलकुलेटर छोड़ दो। ये भी मोबाइल का एक गलत असर पड़ रहा है। कहा जाता है ना कि हर चीज का अच्छा है तो हर चीज बुरा भी है, और मोबाइल का एक बैड इफेक्ट में ये भी आया है कि जब कैलकुलेटर होता था कैलकुलेशन करने के लिए तो लिमिटेड लोगों के पास होती थी, लेकिन आज के डेट में मोबाइल हर लोगों के पास है और हर मोबाइल में कैलकुलेटर है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर अनइंस्टॉल कर दो, डिजेबल कर दो जैसे हो सके, लेकिन कैलकुलेटर छोड़ दो अगर कैलकुलेशन ठीक करना है तो पहला पॉइंट रहेगा, कैलकुलेटर छोड़ दो। दूसरा पॉइंट पे आते हैं तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, पॉइंट नोट कीजिएगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, तभी जाकर के आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। आप सोचेंगे क्या, तो आपको बता दें, याद रखने में जैसे पहाड़ा हो गया, कम से कम आप 1 से 40 तक का याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको लिख करके रखिए, सामने रखिए, डेली पढ़िए, याद जरूर होगा। दूसरा चीज, कुछ स्क्वायर्स आपको याद रखने होंगे, कम से कम 1 से 30 तक 40 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। अगर तीसरा चीज का बात करें तो क्यूब एंड क्यूब रूट आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम 1 से 20 तक। अभी 18 का क्यूब हाहाकार मचा दिया एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। क्या लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा चीज था 18 का क्यूब? नहीं था, लेकिन हाहाकार मचा के रख दिया, बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप समय दोगे तभी आप वहां पे समय बचा पाओगे, क्योंकि युद्ध में लड़ाई करने के लिए युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे वर्षों तैयारी करना पड़ता है एक दिन युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे आपको आज समय देना पड़ेगा अगर वहां पे समय बचाना है तो आप इन चीजों को याद कर लें। तीसरा पॉइंट पे जाएंगे तो कुछ चीजों का आपको शॉर्ट ट्रिक जानना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं आ जाता है, मान लेते हैं 106 का स्क्वायर पूछ दिया, 106 का स्क्वायर का बात है। अब इसमें दो टाइप के लड़के हैं, इन एक लोगों को डायरेक्ट पता है कि इसको कैसे करेंगे, और एक लोग करेंगे 106 गुना में 106, गुना में 106। अब समझो कि कितना समय लगाएगा। और जिसको डायरेक्ट करने का तरीका पता है, जैसे हमारे जैसे, तो 11,236 इसको लिख देगा। अब 18 का क्यूब का ही बात कर ले, अभी जो हाहाकार मचा के रख दिया, तो इसका क्यूब होता है 5832। अब आप इसको निकालने जाओगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, दोनों में कितना समय लगेगा। तो कुछ का शॉर्ट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 56 गुना 21 करना है, 56 गुना में 21 करना है। अब आप बहुत सारा लॉन्ग प्रक्रिया लेकर के जाओगे, हम कर देंगे 56 दूना 112, 1120, और उसमें 56 जोड़ देंगे, 1176 हो जाएगा। और आप इसको लिखने चल दिए 56 गुना में 21 और कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगेगा। तो कुछ का आपको शॉर्ट ट्रिक जानना पड़ेगा, स्क्वायर निकालने का तरीका अलग अलग है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, कंप्लीट मैथ क्वांट 2.0 प्रो में, नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में हमने कराया है। 3 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का बहुत शॉर्ट ट्रिक, सेकंडों में निकाल लोगे। 2 2 3 3 डिजिट का क्यूब निकालने का शॉर्ट ट्रिक, सेकंडों में निकाल लोगे। तो आपको याद तो रखना ही है, जैसे 18 का क्यूब आ गया तो ये तो याद होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि 58 का क्यूब आ गया, जरूरत पड़ गया 58 के क्यूब का, तो उसको निकालना भी सीख लेंगे कि सेकंडों में कैसे निकालेंगे, वहां पे वो काम आता है। तो कुछ चीजों का आपका शॉर्ट ट्रिक आपको पता रहना चाहिए, कुछ चीजों का शॉर्ट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें काम की नहीं है तो गलत दिशा में आप जा रहे हैं। अगर चौथा पॉइंट का बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कैलकुलेशन में,
जो आपके कैलकुलेशन के रफ्तार को बहुत तेज कर देते हैं, जैसे डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इनको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है, इसी चैनल पे जाओगे, अभी 51 दिन 51 मैराथन वाला सेक्शन में ही डिजिटल सम हमने कराया है। 1 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप करके देखो कितना काम का चीज है। यूनिट डिजिट है, नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में जाकर के देखो, यूनिट डिजिट कराते हैं, बहुत काम का चीज है। अब 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट पे आते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि सारा चीज करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हर वीडियो में हम यही बताते हैं कि अगर आप कोई चीज जानते हो, कोई चीज सीखते हो, कोई चीज सुनते हो, कोई चीज देखते हो, लेकिन आपके जिंदगी पे असर वो चीजें तभी करेंगी जब आप उसको, उस चीज को अपने जिंदगी में लागू करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। तो वैसे ही इन सारी चीजों का प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। कुछ लोग डिजिटल सम लगाना बेवकूफी समझते हैं, लगता है कि इससे ज्यादा कम समय में तो हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे, तो वही उनके लिए बेवकूफी है। आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत प्रैक्टिस करने का बहुत सारा तरीका है। आप मॉक टेस्ट में लगा सकते हो, जहां पे भी कैलकुलेशन मिल रहा है वहां पे सोचो, टाइम दो, लगने दो टाइम भाई। यहाँ पे टाइम लग रहा है ना, वहां पे टाइम बचेगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशन आ रहा है, वहां पे डिजिटल सम लगाने का प्रयास करो, यूनिट डिजिट लगाने का प्रयास करो, मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का प्रयास करो। यहाँ पे समय लगे रहा है, लगने दो, वहां पे समय बचेगा। और उसके बाद आप प्ले स्टोर से बहुत सारा एप्लीकेशन भी है कैलकुलेशन का, प्रैक्टिस का, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और रोज 10 से 15 मिनट उस एप्लीकेशन पे दो। ये भी आपका बहुत काम करेगा। तो ये 4 5 पॉइंट अगर आप लेकर के करते हो और इस पे 1 महीने तक काम करते हो, शुरुआत के 15 20 दिन आप इन पे काम कर लो कि याद करने वालों पे। उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक जो है कैसे निकालते हैं उनका तरीका जान लो। कुछ टॉपिक्स हो गए डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, तो ये 15 20 दिन में कर लो। और 15 20 दिन बाद आप 10 से 15 मिनट डेली दो। 1 से 1.5 महीना महीने में कैलकुलेशन धुआं धुआं हो जाएगा, कैलकुलेशन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये करके देखो। बात समझ में आया? और सोच रहे हो कि सोए सोए ठीक हो जाएगा, तो कतई संभव नहीं है। और बिना कैलकुलेशन का आज के डेट में तो गवर्नमेंट एग्जाम इम्पॉसिबल है, अगर मैथ आता है आपके एग्जाम में तो। क्योंकि एनटीपीसी में जो 18 का क्यूब हमने बोला, अभी एनटीपीसी में 18 का क्यूब ये हाहाकार मचा के रखता था और हर शिफ्ट में डाला हुआ था। तो थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान दो, अगर आप तैयारी कर रहे हो और चाह रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो तो। ठीक है।